हेलो एवरीवन, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए 10th का पूरा मैथ्स, यानी यूपी बोर्ड में 10th होता है उसका पूरा कोर्स लाए हैं। उसका हमने आज से स्टार्टिंग की है कि आपका पहली ही वीडियो है और आपको हमारे साथ अभी से जुड़ना है। जब भी आप हाई स्कूल में बढ़िया नंबरों से पास हो पाओगे और आप हमारे साथ जुड़ते रहोगे तो हम वादा करते हैं कि आपके लिए मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम आपके लिए यानी जितने भी हैं आपका सिलेबस पहले ख़त्म कराएंगे और उसका रिवीजन और टेस्ट पेपर और आपका क्या है जितने भी एडवांस क्वेश्चन हैं वो भी कराएंगे। ठीक है, पहले हम यूपी बोर्ड का सिलेबस करेंगे फिर बाद में इनका रिवीजन। ठीक है, चलो हम अपनी वीडियो के हिसाब से चलते हैं। हमें ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी है, इसीलिए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो हमें क्या करना है, उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जिनमें एक या स्वयं का भाग जाए उन्हें क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। आपके क्या होते हैं? सबसे छोटा होता है 2, जो है सम अभाज्य गुणनखंड है। फिर होता है आपका 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। आपके ऐसे ही गुणनखंड चलते जाते हैं आगे। अब इधर देखो हमें करने क्या है, 140 के क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हम पहले इसका गुणनखंड करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो आपका क्या है, 140 के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब इधर देखो, अगर हमको पता हो कि ये इनमें से किस में से भाग पूरा पूरा जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। और देखो 2 के विभाज्यता के नियम होते हैं, इनके कुछ नियम होते हैं जिनसे इन्हें पता चलता है कि पूरा पूरा भाग किससे जा रहा है। तो हम क्या करोगे, पहले 2 के नियम पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, पहले 0 आए या 2 आए लास्ट अंक में, या 4 या 6 या 8 आए। अगर इन पांचों में से कोई भी अंक किसी संख्या के अंत में आता है तो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखो यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर भी शून्य है, तो अतः 2 से विभाजित होगी। तो अतः क्या है, 2 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, 2 का भाग देंगे 14 में तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। ठीक है, कितनी बार गया? 7 बार। और 0 की 0। अब इधर देखो, अब दोबारा करेंगे। अब इधर देखो, यहाँ फिर भी 0 है तो यहाँ भी 0 थी, तो क्या हो जाएगा, 2 से फिर जाएगा तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कितनी बार गया? 3 बार। और 0 की 0। अब इधर देखो, 0 की 0 गलत हो गया, गलत हो गया आपका। ठीक है, आपका गलत हो गया, यहाँ पे ये नहीं आएगा, आपका आएगा जैसे कि 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और एक हासिल बची, कितना हो जाएगा? 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, कितना? 2 पंजे 10। अब इधर देखो, अब 3 से विभाजित करें। 3 से विभाजिता के नियम क्या है? यानी अंकों को जोड़ें, अंकों का योग। अंकों का योग कैसे करते हैं? ये 35 है, 3 और 5 कितने हुए? 8। तो ये अंकों का योग या अरे ये अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो क्या होगा? पूरी संख्या भी विभाजित हुई। अगर 8 3 से विभाजित होता तो हमारी 35 भी विभाजित होती, पर ये 8 3 से विभाजित होता है नहीं, तो ये क्या होगा? आपकी 35 भी विभाजित नहीं होगी। तब देखेंगे 5 से। 5 का नियम होता है, यदि संख्या के अंत 0 या 5 आए तो क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। तो इसे देखो, अगर हम यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या होगा? 5 से विभाजित होगी। तो क्या कितनी बार जाएगा? 7 5 35। क्या कितनी बार गया? 7 बार। अब इधर देखो, 5 से तो जाएगा नहीं, अब किससे देखेंगे? 7 से। यहाँ 7 पहले से ही है तो 7 से जाएगा, तो क्या हो गया? 7। तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब इधर देखो, अब हमने 140 है, ठीक है, 140 है, ये हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गए आपके। इधर हैं जितने भी हैं ये क्या हैं? आपके अभाज्य गुणनखंड। तो हम इनको 140 इक्वल क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 2। अब इतने क्या कहें? 5 गुणा 7। आपके क्या हो गए? देखो
यह 140 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे हो गया? 2 × 2 × 5 × 7। आपका आंसर क्या है? ये, ना कि ये तो आपको यानी कि रफ कार्य है आपका, ये सब है। ये आंसर क्या है आपका? है ये। ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसे हटा रहा हूँ। अब आपका अगला प्रश्न है, उसमें क्या है? वही प्रश्न है आपके, उसके कितने पार्ट्स हैं? 5। तो आपका ये है 156। 156 को भी किस में बदलना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। अब सवाल किया था उसी तरह करेंगे हम, इसके लाइन करेंगे, इधर भी करेंगे। तो 156 यानी 156। अब इधर देखो, दो के विभाज्यता के नियम क्या थे? यानी कि लास्ट में क्या आए? 0 2 2 0 0 2 4 6 और 8। अगर ये अंक आए तो क्या होंगे? 2 से विभाजित होंगे। इससे देखो, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ क्या है? 6, यहाँ भी 6। अतः ये भी विभाजित होगा। क्या करेंगे? 2 से करेंगे। 2 का 1 में जाएगा नहीं, तो कितने दें? 15 में। 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 15 से अंक कट जाए तो कितने में? 2 1 2 2 4 2 3 4 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16। 8 बार लेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, तो क्या लेंगे? 7 बार। 2 7 14, तो बचा 1। फिर देंगे 2 का पारा 16 में, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। और आपका ऐसे ही ठीक है, देखो यहाँ पर फिर 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 8 यहाँ 8, तो फिर 2 से जाएगा। तो इसमें देंगे 7 में, देंगे 7 में, देंगे तो कितना? 2 1 2 3 6, 3 बार गया। अब इधर से 1 बचेगा तो कितना होगा? 18, तो क्या? 2 9, यानी 9 बार जाएगा। ठीक है, ये आपका गलती से हो गया है। ठीक है, 9 बार गया है। अब इधर देखो, अब इसमें देखो, अब 3 से विभाजिता के नियम क्या होते हैं? यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, क्या हो? अंकों का योग क्या हो? 3 से विभाजित हो, तो क्या होगा? और देखो 9 और 3 कितने होते हैं? 12। तो 12 3 से विभाजित होता है ना, तो ये भी होगी। तो क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9। अरे 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसका कोई भी गुणन किसी से भाग नहीं जाता, इसका उसी से जाएगा। तो 1 बार। ठीक है, अब इधर देखो, हमने कई के करे हैं, किसके किए हैं? 156 के। तो 156 बराबर जितने भी इधर हैं, ये क्या हैं? आपके अभाज्य गुणनखंड। तो इनको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आपके क्या हो गए? 156 है, 156 है ना, वो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया। यही आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आपका अगला प्रश्न है, आपका है तीसरा। इसमें क्या है? इसमें भी वही है, आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंडों के लिए आपको वही मेथड अपनाना है जो पहले अपनाया था। इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। अब इधर देखो, अब लास्ट में क्या है? 5। तो किससे जाएगा? पहले अगर हमें पहले 2 से देखना पड़ता है, 2 से तो नहीं जा रहा है, क्योंकि पीछे 0 2 4 6 8 और 8 नहीं है, तो इसलिए अब किससे देखेंगे? 3 से। 3 क्या है? अंकों का योग देखो, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7, 7 और 8 15, 15 और 3 कितना होता है? 15 और 3 18। कितना होता है? 18। 18 में 3 का भाग जाता है, तो अतः इसमें भी जाएगा। तो क्या करोगे? 3 से 2, 3 1 3, 3 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, 3 सत्ते 21, बचा कितना? 1, 3 पंजा 5। अब फिर दोबारा देखो, 3 से तो नहीं जा रहा है, 7 और 5 कितना होता है? 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो फिर जाएगा।
तो क्या है 3 चौक 12, 3 है 3 दूनी 6 और एक बचा तो कितना है 5 बार। अब इधर से फिर देखो 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 और 4 11। तो अब 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसे छोड़ेंगे। अब आगे देखेंगे, अब क्या है 5, 3 के बाद क्या आता है 5। आपकी अभाज्य संख्या 3 के बाद क्या होती है 5। तो अब 5 से देखेंगे, 5 का नियम क्या होता है 0 और 5 हो लास्ट में, तो क्या होगा 5 से भाग जाएगा। तो हम क्या करोगे, जिसमें लास्ट में 5 है तो हम 5 से भाग देंगे। 5 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 40, 8 5 40। बचा कितना 2, 5 के बड़ा में 5 25। तो आपका कितना हुआ 85। अब 85 में फिर देंगे 5 का भाग, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 5 1 5, फिर कितना बचा 3, 5 7 35। अब देखो 17 है आपका, ये क्या है अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसमें 17 से ही भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 1 बार। अब देखो ये संख्या इसे लिखेंगे यहाँ पर 38 25। अब इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या आएगा 3 3 5 5 और क्या 17। ये क्या हो गया आपके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गए। अब इधर देखो ये क्या हो गया आपका आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है ले लिया। चलो आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है ये रहा डी। अब इसे करेंगे, ऐसे ऊपर कर लेते हैं फिर जगह नहीं बचेगी, ठीक है 5। अब इधर देखो 2 से तो जा नहीं रहा है, साफ दिख रहा है कि पीछे क्या आया है 5, ठीक है। अब 3 से देखो 5 और 2 कितने, 5 और 5 कितने 10, तो 5 2 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से। तो 5 से देकर देखो 5 5 1 5। अब देखो 0 की 0 उतारेंगे और 5 का 5। अब इधर देखो, अब ये संख्याएं वे होती हैं जिनमें किसी का भाग नहीं जाता, इसीलिए इनका 1001 से ही भाग जाएगा। तो कितनी बार गया 1 बार। तो अब इसे देखो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 5005 बराबर 5 गुणा 1001, 1001। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त। ये हो गया आपका आंसर। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अब आपका लास्ट प्रश्न बचा है, क्योंकि इसमें 5 ही थे और नहीं है। देखो अब आपका प्रश्न लास्ट बचा है, देखो 74 29। अब इसे देखते चलना। हम देखेंगे पहले इसमें 2 से देखो, 2 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा इसमें 8 है, बात कहते हैं 9 बात 9 है, इसीलिए नहीं जाएगा। अगर इसमें 2 होता 4 होता 6 होता, क्या होता 2 4 6 8 होता, तो ये 2 से भाग चला जाता, पर नहीं है। अब क्या करेंगे 3 से चेक करेंगे, किससे 3 से। 3 से देंगे 9 और 2 कितने होते हैं 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15, 15 और 7 कितने हो जाएंगे 15 और 7 22। तो आपका नहीं जाएगा, क्योंकि 22 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो आप किससे चेक करोगे, अब करोगे आप किससे 5 से। 5 से नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 0 और 5 नहीं है। तब देखो 7 थे, 7 का आपके पास कोई ट्रिक नहीं होती है, क्योंकि लॉन्ग होती है, इसीलिए आपको देख के चेक करना पड़ेगा। 7 1 7 जा रहा है, 7 संचय 42 जा रहा है, 7 1 7 नहीं जा रहा है। अब देखो 11 से, 11 7 77 नहीं जा, 77 नहीं, एक बार कम करो 66, 66 में आपके कितने बचेगा 4 और 4 8, 82 हो जाएगा। 11 7 77, 82 और 5 59 नहीं जाएगा। अब आपका देखो यहाँ तक ही देख लो और आगे 13 तक देख लो, तो 13 सत्ते 91 नहीं। तो आप क्या करो 13 26 13 43 13 चौक 52 13 पंजे 65 13 छिक 78, तो 65 बार जाएगा। तो कितना बचेगा 9 बचेगा। 13 सत्ते 91, तो बचा 1, तो नहीं अब भी नहीं जा रहा है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से आगे नहीं जा रहा है तो इसी संख्या से भाग दे दोगे, ठीक है कि आपका वहाँ से चेक कर लिया, यहाँ तक चेक करना था, ठीक है आप इसी संख्या से भाग दोगे।
पे किसी से नहीं जा रहा तो इसी से जाएगा। और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, आपके होंगे 74, 29 एक बराबर 1 इंटू 74, 29। ठीक है, आप ज़्यादा चेक मत करो क्योंकि आपका इतना बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, इसीलिए आपको या लास्ट 19 या 23 तक करना है। ठीक है, चलो आपका यही आंसर है। ठीक है, चलो आपको अगली वीडियो मुलाकात होगी। आपको रोज़ाना हमारी वीडियो देखनी है और जितने भी प्रश्न हैं वो हम आपको धीरे धीरे कराते जाएंगे।